इन घटाओं की बूंदों सा वो सर्द है, क्या कहना, वाह बाबा, वो ही राहत भी है और वो ही दर्द है। वाह, कौन है इस जहां में किसी के लिए वाह, है इनायत के वो मेरा हमदर्द है। वाह 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 वाह। इस अब आगे बढ़ता हूँ। एक और शायरा का नाम मेरी फहरिस्त में है, शाम्भवी सिंह एक नाम है। जाहिर है कि उन्होंने उर्दू मुशायरों में यकीनी तौर पर जमील असगर को मुतासिर किया है। इसी वजह से जमील असगर ने एक बार फिर अपने मुशायरे में शाम्भवी सिंह को यहाँ आने का मौका दिया है और वो आज हमारे मुशायरे का हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की आधी आबादी का जिक्र एक बार फिर किया जाए और इसके लिए शाम्भवी सिंह को ये गुजारिश की जाए कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारे मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं। मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ और हमारे बीच फजलुर रहमान जी और अब्दुल रजाक जी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और जमील असगर जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस मुशायरे की महफिल में मुझे अवसर प्रदान किया। और नदीम फरूक साहब सर खातूनों के विषय में बहुत से जुमले प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बड़ा जाती मामला है, ऐसा लग रहा था बड़ा दुखद एक्सपीरियंस रहा। और ये थोड़ा बात सही कह रही, ये बात थोड़ा गुस्ताखी होगी, लेकिन आप सबका साथ चाहती हूँ इस गुस्ताखी में। आपके लिए एक मतला और वो शेर प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं इतनी देर से छेड़छाड़ कर ही इसलिए रहा था कि कोई तो मेरी शान में गुस्ताखी करे। कि तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो। वाह वाह। कि तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो। किसी को तोड़ कर टूटे हुए दिलदार लगते हो। क्या कहना, वाह वाह। किसी को तोड़ कर टूटे हुए दिलदार लगते हो। कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। अरे अरे वो वक्त था नदीम साहब। नहीं कोई नहीं, अभी तो आप पढ़िए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आदमी को पता हो कि जिसके बारे में मैं पंगा ले रही हूँ उसके सामने भी माइक है तो पंगा सोच समझ के लेना चाहिए। अरे वो वक्त था। नदीम साहब बड़ा खिलखिला रहे हैं। एक शेर कहती हूँ कि अरे वो वक्त था, कि अरे वो वक्त था जिस वक्त में तुम मुस्कुराते थे। वाह। अरे वो वक्त था जिस वक्त में तुम मुस्कुराते थे। अभी तुम खिलखिलाते हो मगर बेजार लगते हो। अभी तुम खिलखिलाते हो मगर बेजार लगते हो। खुदा को साथ लेकर तुम जमा करते रहे दौलत। क्या कहना, क्या खुदा को साथ लेकर तुम जमा करते रहे दौलत। कि अब बिन इश्क के लूटी हुई बाजार लगते हो। कि अब बिन इश्क के लूटी हुई बाजार लगते हो। एक शेर सुनाती हूँ कि चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि तुम्हारे नाम के नीचे पुराने शेर कितने हैं। तुम्हारे नाम के नीचे पुराने शेर कितने हैं। कि अब अबसार हैं खाली के हम भी जेर कितने हैं। के अब अबसार हैं खाली के हम भी जेर कितने हैं। तुम्हारे इश्क की मरघट पे मेरा दम निकल जाए। बहुत अच्छा मिसरा है, वाह। तुम्हारे इश्क की मरघट पे मेरा दम निकल जाए। मगर ये तो बता कि मरने वाले और कितने हैं। मगर ये तो बता कि मरने वाले और कितने हैं। गीत लेकर आई हूँ आपके बीच में, लेकिन सावन चल रहा है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि गीत के पहले 4 पंक्तियां मैं ये फरमाती हूँ कि माफ कीजिएगा। हरे एक बात पर लिख दूं लरजते लफ्ज सावन में। हरे एक बात पर लिख दूं लरजते लफ्ज सावन में। मैं कंपोजर हूँ, एक गायिका भी हूँ और मॉडल भी हूँ। मैंने अभी हाल ही फिलहाल कुछ एपिसोड्स किए हैं वाह भाई वाह के।
आपके बीच में रखती हूँ कि हर एक बात पर लिख दूं लरजते लफ्ज सावन में, भरे पानी में जो देखूं मैं उसका अक्ष सावन में। मेरे मौला मेरे दिल पर भी बारिश हो तो हो इतनी, वाह 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 वाह। मेरे मौला मेरे दिल पर तो बारिश हो तो हो इतनी, जरा सी दूर पर चलकर मेरे जरा सी दूर पर चलकर। थोड़ा सा मैं इसमें इफेक्ट चाहूंगी, माइक दे रहे हैं क्योंकि मैं गीत प्रस्तुत करने जा रहे हूँ, उसके लिए बिल्कुल इफेक्ट्स की थोड़ी जरूरत है। रिवर्ब वगैरह कुछ दे दीजिए थोड़ा। नहीं बेस नहीं, थोड़ा बहुत रिवर्ब वगैरह डाल सके। इको लाए नहीं होंगे आपने साथ आप? इको लाए? चलिए कोई बात नहीं कि जरा तहजीब से कह दो तो मर जाए जवानी में, जरा तहजीब से कह दो तो मर जाए जवानी में। कसम दे दो जहर हक से तो पी जाए रवानी में, कसम दे दो जहर हक से तो पी जाए रवानी में। तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाए हम, तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाए हम। तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में, तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में। कि गम के सपने भी खूब आते हैं, बंद आंखों में डूब जाते हैं, लोग हंसते भी नहीं शिद्दत से, हम तो रो रो के उब जाते हैं, हम तो रो रो के उब जाते हैं। और जो गीत है उस पे आती है इरशाद। भाई देखिए, नारियों की सुंदरता पे बहुत से गीत लिखे गए हैं। हमारे बीच में सरगम खान साहिबा मौजूद हैं। नारियों के सौंदर्य पे बहुत से गीत लिखे जाते हैं, पुरुष के सौंदर्य पर एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। ये एक नया मामला है। हमने अभी तक जो है वो जुल्फों के बल खाते हुए जुल्फों को नागिन की तरह कहा, तरह तरह के गीत लिखे खातून के खूबसूरती पर। आज पहली बार आप मूंछ और दाढ़ी पर शेर सुनेंगे। ना ड्रीम बॉय, एक सच्चा व्यक्तित्व। अच्छा, वो तो रंगीन दिन के नज़ारों सा है, उजली रातों, बहुत शुक्रिया। वो तो रंगीन दिन के नज़ारों सा है, उजली रातों के रोशन सितारों सा है। देखता है तो यौवन ये खिल जाता है, भीगी बारिश की माथम फुहार। एक पल में वो सदियां बिताता फिरे, मेरी खुशियों में ही मुस्कुराता फिरे। पड़ न जाए किसी की नजर मुझ पे, वो मेरी तस्वीर दिल में छुपाता। भीनी माटी की सौंधी महक सा है वो, ठंडी ठंडी पवन की बयारों सा है। वो ही तकदीर वो ही मुकद्दर मेरा, क्या कहना, वाह। उसके दिल की पनाहों में है घर मेरा। क्या कहना, उसके आगोश में ही मेरा अक्ष है। वाह। वो ही सुंदरता है, वो ही जेवर मेरा। वाह। सुबह की खिलती नारंगी किरणों सा वो, ढलती शामों में लो की कतारों सा है। वाह। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, उस गीत की आखिरी पंक्तियां हैं जी कि वो कितना गहरा, कितना सच्चा, कितना अद्भुत, कितना अनोखा है। वो प्रेम है या प्रेमी है। आगे बढ़ते हैं कि इन घटाओं की बूंदों सा वो सर्द है। क्या कहना, वाह। वो ही राहत भी है और वो ही दर्द है। वाह। कौन है इस जहां में किसी के लिए, वाह, है इनायत के वो मेरा हमदर्द है।
इस समंदर से वाह, वाह, वाह। गहरा है उसका वो मन, वो तो है एक भंवर के किनारों सा है। वाह 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 वाह। थैंक यू मैम। जी मर्द के हिसाब से तारीफ की गई, नया अंदाज। नहीं बिल्कुल